नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। ओवैसी ने पाकिस्तान को कुत्ते से तौला है, लेकिन एक वक्त था जब ओवैसी के शब्दों में पाकिस्तान के लिए इतना तीखापन नहीं हुआ करता था। तो क्या अब ओवैसी को पाकिस्तान से वाकई नफरत हो गई है, या फिर ये सब कुछ भारत के मुसलमानों को रिझाने की एक सियासी रणनीति है? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फिर से नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट से। मैं हूं अनीशा। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी के बदलते बयानों की, उनके राजनीतिक इरादों की और पाकिस्तान को लेकर उनके पुराने रुख की। 17 मई 2025 की अगर आपको बात याद हो तो हैदराबाद के नामपल्ली स्थित हज हाउस में शुक्रवार शाम हज यात्रियों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। आप हज करने जा रहे हो, दुआ करो कि अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना वक्त आएगा तो उनको और सीधा करना पड़ेगा। उन्होंने हज यात्रियों से आग्रह किया कि वे इस तीर्थ यात्रा को केवल एक औपचारिक यात्रा के रूप में ना देखें, बल्कि धैर्य और विनम्रता से परिपूर्ण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखें। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि हज एक भौतिक यात्रा से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है जहां धैर्य, त्याग और भाईचारे जैसे गुणों का अभ्यास किया जाना चाहिए। और हैरानी की बात यह है, ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना चुका था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान को कुत्ते से तुलना करते हुए कहा कि दुम कभी सीधी नहीं होती। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ओवैसी हमेशा से पाकिस्तान विरोधी रहे? तो इसका जवाब नहीं है। जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, तब ओवैसी ने लोकसभा में कहा था, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं या सिर्फ नारेबाजी है? यह बयान विरोधाभासी था, एक और आतंकी हमले की निंदा, लेकिन कार्रवाई पर संदेह। इससे पहले ओवैसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक बयान दिया था। ओवैसी ने उस समय कहा था कि हमें पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म करनी चाहिए, क्रिकेट और कल्चर को अलग अलग रखना चाहिए। और यही नहीं, 2016 में AIMIM से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, जिस पर ओवैसी ने सख्त आलोचना नहीं की थी, बल्कि भाजपा ने मुद्दा उछाल दिया है, कहकर बात को हल्का करने की कोशिश की थी। क्या ओवैसी का रवैया अब सियासी है या राष्ट्रवादी? ओवैसी का पाकिस्तान के खिलाफ ये रुख अचानक राष्ट्रभक्ति से पैदा हुआ है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। क्या एक रणनीतिक है ताकि भारत के मुसलमान वोटर उन्हें प्रैक्टिकल मुस्लिम नेता माने? AIMIM की राजनीति अब सिर्फ हैदराबाद या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में भी ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़े हैं, और इन राज्यों में भारत के प्रति वफादारी जताना मुस्लिम वोटरों के लिए भी एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। ऐसे में ओवैसी का पाकिस्तान के खिलाफ बोलना एक तरह का तय है कि हम भारतीय मुसलमान हैं, ना कि पाकिस्तान परस्त। ओवैसी ने हज यात्रियों के सामने कहा, भारत में 23 करोड़ मुसलमान हैं, जिनके पूर्वजों ने जिन्ना का सिद्धांत ठुकरा दिया था। यह बात बहुत कुछ कहती है। वो ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये भावनात्मक जुड़ाव है या चुनावी प्लान? वैसे तो AIMIM अक्सर मुस्लिम हितैषी पार्टी की छवि में फंसी रही है, लेकिन अब पाकिस्तान को कोस कर ओवैसी मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म को पकड़ना चाहती है, यानी मुस्लिमों को अधिकारों की बातें करें और भारत के खिलाफ किसी भी देश या ताकत की आलोचना भी करें। लेकिन यह कहना अभी भी मुश्किल है कि क्या ओवैसी सच में बदल गए हैं या ये सिर्फ सियासत का नया चेहरा है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।